तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यहाँ के लोग भोलेनाथ की पूजा करते थे और बहुत धार्मिक थे। गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था जिसमें एक साधु रहते थे। साधु का नाम सोमनाथ था और वे अपनी भक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए और जानवर प्यास से तड़पने लगे। गांव वालों ने सोमनाथ से महादेव से प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि छोटी ही बारिश हो सके। सोमनाथ ने एक कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन रात मंदिर में बैठे शिव मंत्रों का जाप करते रहे, लेकिन बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। गांव के लोग निराश होने लगे और उनमें से कुछ ने सोमनाथ पर विश्वास खो दिया। उन्होंने सोचा कि शायद सोमनाथ की तपस्या में कोई कमी है। एक रात सोमनाथ की तपस्या के दौरान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर सोमनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महादेव ने सोमनाथ से पूछा, सोमनाथ, तुम्हारी तपस्या सच्ची है, फिर भी तुम निराश क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। सोमनाथ ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, मैंने गांव के लिए तपस्या की, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोग मुझ पर विश्वास खो रहे हैं और गांव का संकट बढ़ रहा है। महादेव मुस्कुराए और बोले, सोमनाथ, तुम्हारी तपस्या में कोई कमी नहीं है, लेकिन बारिश के लिए केवल तपस्या ही काफी नहीं है, समर्पण भी जरूरी है। तुम अकेले तपस्या कर रहे हो, लेकिन गांव के सभी लोगों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब सभी का मन एक हो जाएगा, तब तुम्हारी प्रार्थना का बल बढ़ जाएगा। सोमनाथ ने महादेव की बात समझी। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और महादेव का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, जब तक हम सब मिलकर प्रार्थना नहीं करेंगे, महादेव वह हमारी पुकार नहीं सुनेंगे। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे सभी ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यज्ञ में शामिल हुआ। सबने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उनकी सामूहिक प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति थी। यज्ञ के तीसरे दिन आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे और महादेव का जयकारा लगाने लगे। उस दिन सोमनाथ और गांव वालों ने सीखा कि एकता में ही सच्ची शक्ति है। जब सभी लोग एक उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तो कोई भी संकट असंभव नहीं होता। उन्होंने महादेव की कृपा और उनकी शक्ति को महसूस किया, जिसने उन्हें न केवल सूखे से बचाया, बल्कि उन्हें एकजुट भी किया। कुछ दिनों तक लगातार बारिश हुई और शांतिवन गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और कुएं पानी से भर गए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोमनाथ की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और हर कोई उनकी दूरदर्शिता और महादेव पर उनके अटूट विश्वास की सराहना करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। गांव के पास की नदी में पानी बढ़ने से नदी के किनारे बने मिट्टी के मकान कमजोर होने लगे। एक रात तेज हवा और बारिश के कारण एक गरीब किसान का मकान ढह गया। गनीमत रही कि उस समय किसान और उसका परिवार घर के अंदर नहीं थे। इस घटना के बाद गांव वालों में डर फैल गया। उन्हें लगा कि एक संकट खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ लोग फिर से सोमनाथ के पास गए और बोले, महाराज, अब क्या करें? नदी का पानी बढ़ रहा है और हमारे मकान सुरक्षित नहीं है। सोमनाथ ने शांत भाव से उनकी बात सुनी। इस बार उन्होंने तुरंत कोई हल नहीं बताया। वे जानते थे कि गांव वालों को अब आत्मनिर्भर होना सीखना होगा। उन्होंने अगले दिन सभी को मंदिर के पास बुलाया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तो सोमनाथ ने कहा, हम महादेव की कृपा से सूखे से बच गए, लेकिन हमें हर समस्या के लिए महादेव पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और मेहनत का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को मिलकर नदी के किनारे एक मजबूत तटबंध बांध बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने समझाया कि अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे तो वे नदी के पानी को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने घरों को बचा सकते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा काम है और वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सोमनाथ ने उन्हें समझाया, जिस तरह हमारी एकता ने बारिश करवाई, उसी तरह हमारी एकता हमें इस समस्या से भी बाहर निकालेगी।
सोमनाथ ने सबसे पहले खुद फावड़ा उठाया और काम शुरू किया। उन्हें देखकर एक एक करके गांव के सभी लोग उनके साथ जुड़ गए। जिन्होंने पहले मना किया था वे भी शर्मिंदा होकर काम में लग गए। बच्चों ने पत्थरों को इकट्ठा किया, बूढ़े लोगों ने मार्गदर्शन किया और जवान लोगों ने मिट्टी और लकड़ी से तटबंध बनाना शुरू किया। दिन रात की मेहनत और लगन से कुछ ही हफ्तों में एक मजबूत तटबंध तैयार हो गया। इस तटबंध ने नदी के पानी को गांव में आने से रोक दिया। जब काम पूरा हुआ तो सोमनाथ ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, महादेव हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। आज हमने केवल अपने घर नहीं बचाए, बल्कि यह भी सीखा कि मिलकर काम करने से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। उस दिन गांव वालों ने ये भी समझा कि महादेव केवल तब प्रकट नहीं होते जब कोई संकट आता है, बल्कि वे हमारे भीतर भी होते हैं, जो हमें सही दिशा में सोचने और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। नदी का तटबंध बनने के बाद शांतिवन गांव में शांति और समृद्धि लौट आए। लोग पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे थे। उन्होंने मिलकर काम करने के महत्व को समझ लिया था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन गांव के सबसे बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने न किसी से बात की और न ही कुछ मांगा। वह बस पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गया। गांव के कुछ लोगों को उस पर शक हुआ। उन्होंने सोचा कि वह कौन है और क्यों आया है। एक बुजुर्ग जिनका नाम दीनू था, उसने सोमनाथ से कहा, महाराज यह अजनबी कौन है? मुझे लगता है ये कोई भेष बदलकर आया हुआ चोर या जादूगर है। सोमनाथ ने दीनू को शांत किया और कहा, किसी को बिना जाने मत परखो। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है। लेकिन दीनू और कुछ अन्य लोग सोमनाथ की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से दूर रहने का फैसला किया और गांव वालों को भी उससे दूर रहने के लिए कहा। धीरे धीरे गांव में दो गुट बन गए, एक जो सोमन आथा की बात मानता था और अजनबी पर भरोसा करता था, और दूसरा जो दीनू के साथ था और अजनबी को खतरे के रूप में देखता था। एक रात उस बूढ़े आदमी ने सोमनाथ को मंदिर में बुलाया। जब सोमनाथ वहां पहुंचे तो बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और उनका चेहरा चमक रहा था। उसने सोमनाथ से कहा, सोमनाथ मैं महादेव का एक दूत हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव की एकता को परखने आया था। सोमनाथ आश्चर्यचकित रह गए। बूढ़े ने आगे कहा, तुमने अपने गांव वालों को सिखाया कि मिलकर काम करने से मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है, लेकिन अब उन्हें ये भी सीखना होगा कि दूसरों पर विश्वास करना और उन्हें स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। दीनू और बाकी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं उनसे अलग था। महादेव के दूत ने सोमनाथ को बताया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या मिलकर काम करने में नहीं है, बल्कि ये दूसरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करने में भी है। उन्होंने सोमनाथ को एक काम सौंपा, दीनू और बाकी गांव वालों को समझाना कि हर व्यक्ति में अच्छाई होती है और डर से नहीं बल्कि प्रेम से ही दुनिया चलती है। अगले दिन सोमनाथ ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने दीनू से कहा, जब हम एकजुट हुए तो हम पानी को रोक पाए, लेकिन जब हम बंटे तो हमने एक दूसरे पर विश्वास खो दिया। सच्ची ताकत तब आती है जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं, चाहे कोई अजनबी हो या अपना। दीनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़े दूत से माफी मांगी और सभी गांव वालों ने मिलकर उस दूत का सम्मान किया। उस दिन के बाद शांतिवन के लोगों ने न केवल मिलकर काम करना सीखा, बल्कि यह भी जाना कि सहिष्णुता और प्रेम ही सच्ची ताकत है। और फिर कभी भी उन्होंने किसी को उसके रूप पर, रंग या पहनावे से नहीं परखा, बल्कि उसके दिल की अच्छाई को देखा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।